कर्म मेरे जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे? क्या है इसका सिद्धांत और अर्थ? कैसे करें हम सही और गलत में फैसला? क्या मुझे बुरे कर्मों की माफी या क्षमा मिल सकती है? क्या है मेरा भाग्य? कर्म के बिना नहीं मिलता फल। आइए जाने सब कुछ, पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भारत या किसी भी पूर्वी देश के निवासी हैं तो ये बात आपने अक्सर सुनी होगी, और अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर है कि आप भी जानना चाहते हैं कि कर्म आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। कर्म के सिद्धांत के बारे में भगवद गीता में बताया गया है। गौतम बुद्ध को मानने वाले कर्म में यकीन करते हैं। बहुत सारे धर्म अब कर्म के सिद्धांत को अपना चुके हैं। तो क्या हर सवाल का जवाब कर्म में मिल सकता है? कर्म के सिद्धांत के अनुसार हमारे कर्म और उसके पीछे का इरादा हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। अगर हम अच्छे इरादे से कोई अच्छे काम करते हैं तो हमें अगले जन्म में उसके अच्छे फल मिलेंगे। मतलब इस जन्म में हम अपने पिछले कर्मों का फल भुगत रहे हैं, इसलिए ये शिक्षा दी जाती है कि इस जन्म में फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर इस जन्म में हमसे बुरा काम हो गया तो क्या हमें माफ़ी नहीं मिल सकती है? एक बार जब कोई काम आपने कर दिया तब आप उसको पलट नहीं सकते। एक खूनी व्यक्ति अगर खून करने के बाद पछतावा करता है तब भी वो मरे हुए व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकता। तो ऐसे में क्या अच्छे कर्म उसे इस पाप से छुटकारा दे सकते हैं? हम अच्छे कर्मों से अपने बुरे कर्मों को मिटा या छुपा नहीं सकते। अगर हम कर्म के सिद्धांत के अनुसार चले तो हर बुरे कर्म की सजा हमें अगले जन्म में मिलती है, और अगर ऐसा है तो हमारे साथ जो बुरा होता है उस पर हमारा कोई भी जोर नहीं। लेकिन बुरा काम करने के बाद हमें जो पछतावा होता है या अपराध भाव महसूस करते हैं, उससे कैसे छुटकारा पाया जाए? यीशु मसीह ने कर्मों के परे माफ़ी या क्षमा की बात कही है। अगर कोई ईसा मसीह या यीशु मसीह में अपना भरोसा रखे तो उसे अपने बुरे कर्मों की माफ़ी मिल सकती है, और इस माफ़ी को पाने के लिए आपको कोई कर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? किसी को तो पाप या गलत कर्मों की कीमत देनी होगी। जिसके साथ बुरा हुआ उसको न्याय तो मिलना ही चाहिए। आपने पुराण या इतिहास में पढ़ा होगा कि पापों की क्षमा के लिए बलि दी जाती थी। ये प्रथा बाइबल में बताए गए पुराने नियम से चलन में आई है। जब भी किसी से कोई पाप होता था तो वो एक मासूम मेमने की बलि देकर परमेश्वर से माफ़ी ले लेता था। इस तरह से उसके पाप की सजा मेमना अपने ऊपर ले लेता था। लेकिन आगे चलकर मनुष्य ने इस प्रथा का भी दुरुपयोग किया। उसने बलि को अपने पाप की सजा से बचने का तरीका बना लिया, जबकि उसके मन में कोई प्रायश्चित करने की आत्मा न थी। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में भेजा ताकि वो हमारे मनुष्य मन की तरह पाप का सामना करे और उसे हराए। वो इसलिए भेजा गया ताकि वो हमारे पापों की सजा के लिए बलि का मेमना बन सके। जी हाँ, यीशु मसीह ने मेमने की तरह हमारे पापों की सजा भुगत सके ताकि आपको माफ़ी मिले। इस तरह से आप सही और गलत कर्मों के चक्रव्यूह से निकल पाए। किसी भी गलत कर्म के परिणाम को आप पलट नहीं सकते, लेकिन आपको उस कर्म की माफ़ी यहीं इसी जीवन में मिल सकती है। अब आपको अगले जन्म की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी माफ़ी के बाद आपको इस जीवन के बाद एक अनंत जीवन मिलता है। कर्म की किसी भी परिभाषा या परिकल्पना में इस तरह की बात नहीं कही गई है। आप कोई भी पुराण उठाकर देख सकते हैं, सभी जगह पापों की क्षमा के लिए कर्मों की ही बात लिखी है। सिर्फ बाइबल ये बताती है कि हमें माफ़ी बिना कर्म के मिल सकती है यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। आखिर हम सही और गलत की पहचान कैसे कर सकते हैं? कई बार हमसे कुछ बुरा काम होने पर हम पछताते हैं कि काश पता होता तो हम ये काम ही नहीं करते। या फिर कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या फिर गलत। इसका जवाब इस छोटी सी बात से मिल जाएगा। जिस काम को करते वक्त हम अपनों से छुपाते हैं, उनसे नज़रें चुराते हैं, सबसे बड़ी बात ये कि हमें कहीं डर तो नहीं लग रहा, तो समझिए कि आप कुछ तो गलत कर रहे हैं। जिसके लिए आपको बहाने बनाने की जरूरत पड़े वो तो गलत ही होगा, क्योंकि सच सिर्फ सरल होता है और झूठ सिर्फ कठिन ही नहीं अपितु मुश्किलों का आगमन भी होता है।